आप देख रहे हैं लांजी न्यूज, आवाज सच्चाई की। लांजी की बिसोनी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, ग्रामीणों को योजनाओं की दी गई जानकारी। मेक इन इंडिया ने देश में औद्योगिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। सांसद ढाल सिंह बिसेन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत गुरुवार को जिले के लांजी विकासखंड के ग्राम बिसोनी में यात्रा पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गांव कस्बे तक पहुंचकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं से जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। लाडली बहना योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है। कौशल विकास से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, किसानों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं, शालाओं के छात्र छात्राओं आदि ने सहभागिता की। कार्यक्रम में स्वागत प्रधानमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश, विकसित भारत संकल्प, वीडियो का प्रसारण, मेरी कहानी मेरी जुबानी, सतत कृषि गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑन स्पॉट क्विज, पुरस्कार वितरण आदि के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर 100% पूर्ण योजनाओं का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में आधार सीडिंग, आयुष्मान कार्ड, वन भूमियों के पट्टे, कृषकों को वैकल्पिक ऊर्जा, ड्रोन व नैनो उर्वरक, राजस्व के नामांतरण व बंटवारा प्रकरण, बैंकिंग व बीमा संबंधी सुविधाओं, पेंशन आदि से लाभान्वित किया गया। सांसद ने बताए पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे। विकसित भारत यात्रा के दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ढाल सिंह बिसेन ने ग्राम पंचायत बिसोनी के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के लाभ बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत लोगों को 500 रुपए का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है। साथ ही 5 दिनों तक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए का अनुदान देने की सुविधा है। इसलिए अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना का लाभ ले। 2047 के सपनों को पूरा करने के लिए विकसित भारत यात्रा। राजकुमार कर्राहे। इस अवसर पर विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना अंतिम छोर तक पहुंच रही है। विकसित भारत यात्रा 2047 के सपनों को पूरा करने के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को छत मिल रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से पर्यावरण को बचाने मदद मिली है। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा निश्चय किट का वितरण किया गया और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों को खिलौने भी दिए गए। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सभी अपने करेंगे, आप भी करिए। अब शपथ लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबको सुनना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बैठ जाएं, क्योंकि ये आप सबके और इस ग्राम के आपके लाडले बेटे नवनिर्वाचित विधायक और मेरे अब लांजी विधानसभा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए साथी, जबकि मेरे से बहुत कम उम्र के पर पुराने साथी हमारे ये कर्राहे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष जी, हमारे सरपंच महोदया, हमारे जिला पंचायत सदस्य जी, हमारे
किरणापुर के भी अध्यक्ष जी, समस्त हमारे पार्टी के सम्मानित महानुभाव, मातृशक्ति, नव साथियों, इस ग्राम के समस्त मेरे सम्मानित महानुभाव, हमारे समस्त अधिकारीगण। देखिए शाम का संध्या का वक्त है, आपका मन भी अब घर की तरफ लग गया है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूँगा। आपने फिर मुझे इतना बता दीजिए कि आपने पूरे मनोयोग से मोदी जी को सुना कि नहीं, सुना कि नहीं सुना? आप हाँ ना भी बोल नहीं सुना, सुन लिया ना? यदि आपने उनको अच्छे से सुन लिया है तो ढाल सिंह मिशन को ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी, मैं भी वही कहूँगा जो आदरणीय मोदी जी ने लगभग आपको वहाँ से बताने का काम किया है। ये यात्रा लाई इसलिए गई है कि भारत सरकार जो भी आपके लिए करती है उसकी जानकारी आपको हो, और जो छूट गया हो उसको आज इस यात्रा में उस पात्र व्यक्ति का काम करके उसको देना। यदि किसी का मकान छूट गया तो मकान का, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, आवास, पीने का पानी, गैस नहीं मिली हो, आयुष्मान का कार्ड नहीं बना हो, किसान सम्मान निधि का कार्ड नहीं बना हो, इतनी अनाज 19 प्रकार की योजनाएं जो हम आपके लिए संचालित करते हैं जो छूट गई हो। जैसे अभी यहाँ पर पोषण आहार की योजना चलाते हैं कि आपने 5 बच्चों को देखा, ये बिल्कुल स्वस्थ बच्चे प्रतियोगिता चलाते, किसी के घर में बच्चा कमजोर ना रहे, ये उन्हीं को आज वहाँ पर थोड़ा सा पुरस्कृत किया कि सभी के बच्चे स्वस्थ कैसे रहें, यदि कमजोर हैं तो उनको पूरा पोषण आहार देने की चिंता। इसी तरह से यदि कोई बीमार है, इलाज कराना है, अभी आपने सुना मेरी कहानी मेरी जुबानी, जैसे उन्होंने कहा कि आयुष्मान का कार्ड बना तो मुझे जीवन में क्या लाभ मिला, अंत में गरीबी में इतना इलाज नहीं करा सकता था। एक बेटी ने अपनी लाडली लक्ष्मी का लाभ बताया। तो ऐसे लाभ हम जो भी पात्र सबको देते हैं। अब इसमें जो छूट गया है वो आज यहाँ आपको आवेदन करने के लिए बुलाया था, और हमारे सचिव, सरपंच के साथ जितने विभाग हमारे यहाँ आए हैं वो सब आपका काम नोट करेंगे और आपको उसका कागज बना के देंगे। बहुत सारी जगह हमारे किसान भाई हैं, कई बार यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हैं। अब किसी का राशन कार्ड नहीं बना, आजकल भी राशन बनता है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना, उसका आयुष्मान कार्ड बनना है, मकान में नाम जोड़ने हैं, आबादी की भूमि का पट्टा देना है। ये सारे कामों के लिए आज आपको यहाँ बुलाए थे और ये विकास यात्रा लेके आए, आपको कुछ चीज़ें बताना भी है। तो जरा मुझे कुछ बताएंगे कि कितने आवेदन यहाँ आ जाए। यदि आपको लगता है कि आप बीमार हैं, अब जांच कराने के लिए लालजी के अस्पताल में जाएंगे तो सारा इलाज फ्री है, और यहाँ घर बैठे भी आपके लिए आज खून की जांच 8 प्रकार की जांच करके देते हैं, ताकि यदि आपकी कोई बीमारी हो तो पता लगे और उसका इलाज फ्री में हो जाए। ये लगातार हमारा जो आरोग्य मंदिर केंद्र है उसमें काम चलता है। जो बहनें कमज़ोर हैं उनकी चिंता है, किसी को यदि गांव में टीबी हो गई तो उसकी जांच करके उसको फ्री में इलाज देना, और 500 रुपया उसके खाने खुराक के लिए भी अलग से दे रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं केवल आपको सुखी बनाने के लिए है जी, ताकि आप सुखी रहे, स्वस्थ रहो। अब आप ये ना कहो कि हम गरीब आदमी हैं, हमको रहने के लिए नहीं, हमारे लिए खाने के लिए नहीं, हमारे को कपड़े पहनने के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक कापी नहीं है, घर में बिजली नहीं लगी, घर में चूल्हा नहीं है, घर में पानी नहीं है, ये अब आप शिकायत करने का अवसर ही नहीं बचा। अब केवल वही बचा है या तो कोई बाहर है या उसने आप यहाँ को जोड़ने का काम नहीं किया। यही बताने के लिए, यही जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ आए। आप बहुत देर से आप यहाँ इंतजार लगभग 3 बजे से कर रहे हैं। हमारा थोड़ा विलम्ब हो गया, 2 कार्यक्रम आज ज़्यादा बढ़ गए थे। अंत में आपको बहुत विस्तार से बताता कि किस तरह से मोदी जी ने आपको गरीबी रेखा से निकाल के ऊपर कर दिया। आज लखपति बनाया कि नहीं बनाया कि सबको? अरे यार 1.5 लाख का मकान है तो लखपति हुए कि नहीं? लेकिन पूरे जीवन भर पूरा पैसा भी कमा के जोड़ते तो 1.5 लाख का मकान बनाने के लिए पैसे नहीं जोड़ पाते, गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं जमा कर पाते, अपने घर में बिजली कनेक्शन नहीं करा पाते, अपने यहाँ पर नल कनेक्शन नहीं करा पाते, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करने के लिए पुस्तक कापी नहीं दे पाते। सब दे रही है सरकार। अब जब सब सरकार दे रही है, इसके बाद एक चिंता और करी सरकार ने
कि अब आप 2 पैसे कैसे कमाओ। तो आप सबको कौशल विकास के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आप सभी को प्रशिक्षण कराते हैं और उस प्रशिक्षण कराने के बाद आपको पैसा भी उपलब्ध कराते हैं। आज भी कुछ यहाँ हमारी बहनों को कुछ राशि देने का प्रावधान किया होगा या पहले दे दिया होगा, नहीं तो जिनको नहीं मिला फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज ये भी राशि देते हैं ताकि आप अपना स्वयं सहायता समूह अच्छा चला सको। अभी मोदी जी ने एक चिंता और करी आप लोगों के लिए, लगभग 2 करोड़ बहनों को लखपति बहन बनाना, मतलब साल में कम से कम आप घर में अपना काम धंधा करते हुए कम से कम 1 लाख रुपया साल का कमा सको। माने 10-12 हज़ार रुपये कमाना है, तो उसका भी सारा प्रशिक्षण देके आपकी चिंता कर रहे हैं। और अभी नमो ड्रोन दीदी भी बना दिया, यहाँ ड्रोन आया है कि नहीं? अभी बहनों को ड्रोन भी आप ही को दे रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह को, ताकि दवाई सींचने के लिए आप किसानी जब करते हैं ना तो सबसे ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण करराय जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे गांव की प्रथम नागरिक सरपंच बहन आदरणीय वर्षा विजय वारी जी उपस्थित, यहाँ पर जिला पंचायत के प्रतिनिधि रहे, पूर्व में किरनापुर के सरपंच रहे हमारे बड़े भाई नन्हे बहकार जी, अभी वर्तमान में इस यात्रा के किरनापुर मंडल के प्रभारी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई रामकुमार राणा जी यहाँ पर उपस्थित, वरिष्ठ नेता भाई विजय मस्करे जी, योगराज भास्कर जी, जनपद पंचायत किरनापुर में निर्माण समिति के सभापति यहाँ पर उपस्थित, सभी सरपंचगण सिंगोला से यहाँ पर है, हमारे भाई छत्रपाल मछिया जी रामपुरा से हैं, सरपंच महोदय विनय कुशली जी यहाँ पर उपस्थित, नगर पालिका के उपाध्यक्ष, नगर पालिका के उपाध्यक्ष सम्मानीय संदीप रामटेकर जी, सम्मानीय विजय वारे जी, उप सरपंच महोदय सम्मानीय पवन कश्यप जी, पत्रकार भी हैं आप सभी, पार्षद महोदय दिनेश कचवाहे जी, किशोर रामटेकर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे परिवार पूर्व सरपंच रिसेवाड़ा से सम्मानीय सुरेंद्र लिल्हारे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे परिवार के सभी बिसोनी से यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, सभी लाडली बहनें, हमारे परिवार के लोग, सभी यहाँ पर उपस्थित युवा साथी, प्यारे बच्चे, यहाँ पर उपस्थित अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, यहाँ पर उपस्थित जनपद पंचायत के सीईओ महोदय, यहाँ पे लगातार 16 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत यात्रा का संकल्प लेकर के पूरे देश के अंदर में यात्रा प्रारंभ करवाने के लिए निर्देशित किया था, हरी झंडी दिखाया था, और तब से लेकर अब तक के लगातार हर जनपद पंचायत में सारे अधिकारी और कर्मचारी पहुंच करके सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी ऐसे अधिकारी कर्मचारीगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्योंकि आज कार्यक्रम दुलापुर और बिसोनी के अंदर में ही आयोजित होना था, लेकिन परसों जो कार्यक्रम आयोजित, कल जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था वो वारा और जामड़ी मेटा पंचायत का था, और उसके बाद में वही जंगल पट्टी के जो 2 गाँव बचे हुए थे, रान ककोड़ी और उसके बाद में पल्हेरा, तो वहाँ के भी कार्यकर्ता, वहाँ के भी सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों का कहना था कि आज अगर आपने यहाँ का कार्यक्रम किया है तो कल हमारे जंगल पट्टी के भी गाँव में एक कार्यक्रम का आयोजन है, आप लोगों की उपस्थित होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जनप्रतिनिधि आते हैं। इस कारण से मैंने स्वतः ही उसकी स्वीकृति दे दिया था, और उसके बाद में माननीय सांसद जी से कहा था कि आप भी इस कार्यक्रम में अगर उपस्थित वहाँ पे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज हम वहाँ के 2 कार्यक्रम अतिरिक्त जोड़ दिए थे, क्योंकि उसके बाद में सांसद जी ने सिर्फ दुलापुर और बिसोनी का कार्यक्रम दिया था। हमने वहाँ उनसे कहा था कि बिसोनी और दुलापुर में हमारे परिवार के लोग रहते हैं, चाहे किसी भी समाज धर्म के हैं। देखिए उस बेड़े के जो लोग हैं ना जी, वो सब लोग मामा बोलते हैं, भांजे का रिश्ता निभाते हैं, किसी भी समाज धर्म से हो, लेकिन मामा भांजे का रिश्ता है। और इस बेड़े के जो है ना बस्ती के लोग, यहाँ काके और बड़े का रिश्ता है कि नहीं जी, हम लोग का परिवार का रिश्ता है। तो यहाँ तो हम लोग देर रात तक के भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कारण से जंगल के गाँवों को पहले योजनाओं का लाभ मिलना बहुत आवश्यक था। आज जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और आपने जब 2010 में जनपद पंचायत का यहाँ से सदस्य बनाया था, तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो हमारे बिसोनी ग्राम और दुलापुर ग्राम से आए थे, बड़ा गांव भी है हमारे
विधानसभा क्षेत्र के बहुत बड़े गांव भी हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ बहुत पहले समय से नहीं मिला था। तो सबसे ज़्यादा अगर आवेदन है आज 90%, तो सिर्फ गरीबी रेखा में जोड़ने वाले आवेदन हैं। लेकिन अभी वो काम अभी बंद पड़ा हुआ है और बंद होने के कारण में हम गरीबी रेखा में नहीं जोड़ पा रहे हैं। लेकिन एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज मेरी उनसे बात हुई है। अगर किसी को खाद्यान्न की आवश्यकता है और खाद्यान्न अगर उस गरीब परिवार तक पहुँचना चाहिए, तो निश्चित तौर से जितने कार्ड के लिए आपने गरीबी रेखा कार्ड के लिए आप लोगों ने आवेदन किया है, मैं एसडीएम साहब को सारे अपने लेटर हेड में लगा करके सारे लोगों के नाम दूंगा। आप लोगों की पर्ची बन जाएगी और खाद्यान्न मिलना भी आप लोगों को प्रारंभ हो जाएगा। लगभग एसडीएम साहब यहाँ पे आवेदन जो आए गरीबी रेखा वाले सबसे ज़्यादा आए हैं, क्योंकि वो खाद्यान्न में अपन अभी पर्चियाँ बना करके अगर जोड़ देंगे, पर्चियाँ बन जाएगी, तो निश्चित तौर से आप लोगों को खाद्यान्न मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही सरकार के आदेश होंगे गरीबी रेखा में जोड़ने के लिए, और वास्तविक हितग्राही अगर आप होंगे, आपके जांच होने के बाद में अगर आप वास्तविक हितग्राही हैं, तो सारे लोगों के नाम गरीबी रेखा में जोड़ने का हम काम करेंगे। कोई भी गरीब परिवार को किसी भी योजना में से वंचित नहीं रहने देंगे, सारे लोगों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। चूँकि ये मेरा गाँव है, जब जिस तरह से भी सांसद जी कह रहे थे कि कहीं चला गया था, क्या है जी, आप लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है, गांव में रहने वाले सारे लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है, हमारे परिवार के लोगों ने सारा संघर्ष देखा है। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक सफर चालू किया था, तो लगभग 14 साल का कार्यकाल करने के बाद में जिला पंचायत सदस्य भी बना था। पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, तो मैंने 2008 में भी टिकट मांगा था, 2013 में तो नहीं मांगा था, हमारे रनिंग एमएलए रमेश भटेरी जी थे, विधायक थे। लेकिन फिर जब 2018 में मैंने टिकट मांगा था, तो उस समय पार्टी ने जब टिकट नहीं दी थी तो नाराज हो गया था, नाराज करके मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन देखिए, कहीं मैं पिछड़ गया था, कहीं मैं छूट गया था, तो पार्टी ने मुझे बुला करके टिकट दिया, पूरा विश्वास जताया। और बड़ी घटना है, मैं थोड़ी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ इसके लेकर पे। मैं 3 तारीख को दिल्ली गया था, और जब 3 तारीख को दिल्ली गया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं किसी के लिए ट्रांसफ़र के लिए बोलूँगा ठीक नहीं लगेगा। जाके मैंने सांसद जी से जो बात वो बोल रहे थे, मैंने 6 तारीख को उनसे मिल करके ट्रांसफ़र की एक चिट्ठी लिखवाया था उनसे, और चिट्ठी लिखवा